दोस्तों आज के वीडियो में मैं दो चीज़ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला और हॉट चीज़ है जहां पे मैं जिसके लिए मैं हर रोज़ 10 ईमेल आते हैं, मेरे को मिनिमम 10-15 भी आते हैं। और उस वो है सीजीआई अकाउंट के बारे में। दोस्तों सीजीआई अकाउंट के बारे में उधर इतना सारा इश्यूज है, अंदर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, लॉगिन हो पा रहा है तो रसिप्ट नहीं दिख रहा है, रसिप्ट दिख रहा है तो मतलब शेड्यूल करने के लिए नहीं हो रहा है, इंटरव्यू स्लॉट वगैरह वगैरह। और दूसरा बड़ा चीज़ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, DS-160। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं DS-160 मैंने सबमिट कर दिया है, भर दिया है, लेकिन मेरे को चेंजेस करना है, मैं कैसे करूं, क्या करूं। दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे को लगातार वीडियो के कमेंट्स में आ रहे हैं और मेरे को ईमेल्स भी आ रहे हैं, इतने सारे ईमेल्स है। हर एक ईमेल को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक एक करके 20 लोगों को रिप्लाई करने के बजाय एक वीडियो बना के आपको सोल्यूशन देके इसके बारे में ज़्यादा अपडेट देके वीडियो बनाऊं, आप सबसे शेयर करूं। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मैं हूं बालाकृष्णा। इस चैनल पे मैं यूएस वीज़ा रिलेटेड अपडेट्स और टिप्स लाते रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज पहला टॉपिक शुरू करने के पहले एक बता दूं, हर बार की तरह आखिर में एंड में मैं एक बोनस पॉइंट या फिर बोनस अपडेट दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो चलिए आज के पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सीजीआई, न्यू सीजीआई पोर्टल। दोस्तों देखिए, हम सब लास्ट मंथ तक पुराने सीजीआई पोर्टल में काम करते थे। बहुत ही आसान था क्योंकि आप सालों से यूज़ करते थे, बहुत टाइम से यूज़ करते थे और वो पोर्टल भी बहुत पुराना था। तो एकदम सभी लाइक सारे के सारे फीचर्स, सारे के सारे नेविगेशंस वगैरह वगैरह वो सही से काम करते थे। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि दो हफ्ता हो गया और सारा का सारा सीजीआई पोर्टल नए सीजीआई पोर्टल में माइग्रेट हो गया। हालांकि जो DS-160 फिलअप करते हैं वो वेबसाइट, वो पोर्टल तो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीजीआई पोर्टल जहाँ पे हम अपना प्रोफाइल बना के DS-160 फॉर्म को अपडेट करके वीज़ा फीस $185 पे करके उसके बाद यानी कि हम शेड्यूल करते हैं, वीज़ा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं, वो पोर्टल नया हो चुका है, नया में माइग्रेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है कि जिन्होंने पुराने पोर्टल में डेटा किया था या फिर फीस भरा था या फिर अपॉइंटमेंट लिया था, अब यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे उनको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा। यानी कि वो रजिस्टर भी कर रहे हैं लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा, उनका अपॉइंटमेंट नहीं दिख रहा या फिर कभी अपॉइंटमेंट दिख रहा है तो रीशेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, वो एक दिक्कत हो गया। दूसरा चीज़ क्या कहते हैं कि सर मैंने पेमेंट किया है पुराने सीजीआई पोर्टल में, लेकिन नए में आ रहा हूँ, वो पेमेंट अपडेट करके मेरे को स्लॉट बुक करना है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पेमेंट ही नहीं दिख रहा है। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको अगर आपको नए वेबसाइट पे अगर शेड्यूल करना है तो सबसे पहले जो पेमेंट आपने पुराने वेबसाइट में, ऐप में यानी कि पोर्टल में पे किया था, वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आपको MRV रेसिप्ट होगा, आपके पास पेमेंट रेसिप्ट होगा, वो नए सीजीआई पोर्टल में अपडेट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी दूसरे पिछले वीडियो में बताया कि कैसे आर्काइव या फिर रिट्रीव करना है। पहले तो पेमेंट वैलिडेट करना है, पेमेंट वैलिडेट आ जाता है, उसके बाद उसके बेसिस पे आपको या शेड्यूल करना है अपॉइंटमेंट। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि सर देखिए मैंने पेमेंट तो रिट्रीव कर लिया लेकिन यहाँ पे पार्शियल पेमेंट बता रहा है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। एक तो वहाँ पे पुराने पोर्टल में आपने किया होगा $160 और यहाँ पे जब रिट्रीव कर रहे हैं $160 ही आ रहा है, लेकिन वो नए तरीके से ले रहा है, वो सिस्टम समझ रहा है कि अब नया अप्लीकेंट है, $185 है, तो वो डिफरेंस के लिए वो पार्शियल पेमेंट बता रहा है। अब मेरे को भी यहाँ पे सोल्यूशन पता नहीं कि डिफरेंस यानी कि $25 पे करें या पूरा हो जाएगा या फिर नए से पेमेंट करना पड़ेगा, उसको पता नहीं है। एम्बेसी से पूछ रहे हैं, मैं भी एम्बेसी से रिप्लाई का अपडेट कर रहा हूँ, जैसे आएगा मैं बताऊंगा। और दूसरा सिनारियो दोस्तों, लोगों ने अच्छा से $185 ही भरा है, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट अच्छा से कर दिया है, लेकिन वो नए सीजीआई पोर्टल में जब रिट्रीव करते हैं वो पार्शियल पेमेंट आ रहा है, क्यों पता नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कभी कभी पेमेंट सही दिखाता है लेकिन पार्शियल पेमेंट दिखाता है, उसका भी हमको आंसर आना है। बहुत सारे इश्यूज है दोस्तों इस नए पोर्टल में। और कुछ लोगों का तो पेमेंट वगैरह सब कुछ है, या तो वहाँ से पेमेंट रेसिप्ट रिट्रीव कर लिया, पेमेंट दिख रहा है लेकिन स्लॉट शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अगर पेमेंट यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है इसका मतलब पोर्टल कभी कभी सही कर रहा है, सही काम कर रहा है, या फिर कह सकता हूँ कि पोर्टल सही से काम कर रहा है लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं कर रहा है, कुछ लोगों के कर रहा है। वो क्यों, मेरे पास अभी के आज के दिन में आंसर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को
पेमेंट सब हो गया, यहीं पे पे करें या फिर रिट्रू किया, नो प्रॉब्लम, आप पेमेंट सही हो गया समझते हैं, लेकिन स्लॉट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो स्लॉट बुक हो रहा है, दिक्कत ही नहीं है। कुछ लोगों को स्लॉट नॉट अवेलेबल बोल के आ रहा है, जो नॉर्मल है। ये रीज़न हो सकता है क्योंकि स्लॉट अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं है। तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, थोड़ा टाइम के बाद आपको स्लॉट मिल जाएगा। और कुछ लोगों को क्या कि दो है, एक तो क्या बोलते हैं, इंटरव्यू स्लॉट शेड्यूल किया था पुराने पोर्टल में, अब यहाँ पे आके रीशेड्यूल करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये रीशेड्यूल का बटन दिख रहा है लेफ्ट साइड में मेनू में, लेकिन कुछ लोगों को रीशेड्यूल का बटन दिख ही नहीं रहा है। देखिए कितना बग है इस नए पोर्टल में। और सेकेंड दूसरा सिनेरियो है कि नए पोर्टल में ही क्रिएट किया, नए पोर्टल में ही पेमेंट किया, नए पोर्टल में ही उन्होंने इंटरव्यू स्लॉट बुक किया, लेकिन वो अभी रीशेड्यूल करना चाहते हैं। कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं ये दावे के साथ नहीं कह पाऊंगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नए पोर्टल में, सबको प्रॉब्लम है, ये नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग को हो रहा है, कुछ लोग को नहीं हो रहा है। या ये भी नहीं कहूँगा कि पोर्टल एकदम अच्छा से काम कर रहा है। मेरे ख्याल से पोर्टल में कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना है, कुछ इश्यूज है। और जैसे उसमें है ऑप्शन है कि कुछ दिक्कत आए तो यूएस एम्बेसी को कांटेक्ट करना है। पुराने पोर्टल में भी हम ईमेल करते थे, फ़ोन करते थे। यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है। एक तो पोर्टल के अंदर ही सीजे, नया सीजे पोर्टल में जब लॉगिन करोगे वहाँ पे फीडबैक बोल के है, जब वहाँ पे क्लिक करोगे आपको टिकट रेज करने का ऑप्शन मिलता है। आप टिकट रेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी आपका इश्यूज है, या फिर अटैचमेंट भी दे सकते हैं। वो टिकट जनरेट भी हो जाता है, यूएस एम्बेसी के बाद चला भी जाता है। लेकिन हमने ज़्यादातर लोगों ने मेरे से कमेंट्स में पूछा, ईमेल भी भेजा कि सर हमने टिकट रेज कर दिया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और कुछ लोगों को जवाब आया, लेकिन वहाँ पे आया कि क्लोज करके, कुछ सोल्यूशन नहीं, बस क्लोज। और दूसरा चीज़ है कि आप नया ईमेल आईडी है, जो नए पोर्टल का ईमेल आईडी है, यानी कि मैं दिया हूँ US.India से US वीज़ा शेड्यूलिंग कुछ है, यहाँ पे दे दूंगा मैं, सारा का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा मैं। तो वहाँ पे कांटेक्ट करने से ईमेल तो जा रहा है, वो ऑटोमेटिक ईमेल भी आ रहा है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, विल गेट बैक टू यू बोल के ऐसा आता है। लेकिन किसी को भी रिप्लाई नहीं आया। कोई भी एक बंदा मेरे से नहीं आके बोला कि सर मेरे को रिप्लाई आया। सभी लोग आके बोल रहे हैं सर मैंने ईमेल तो भेज दिया है नया ईमेल आईडी में यूएस एम्बेसी को, लेकिन मेरे को रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, उनका कॉल सेंटर नंबर भी है, कॉल सेंटर नंबर से फ़ोन करने से भी वो या तो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वो बोलते हैं कि ज़्यादा कॉन्क्रीट आंसर हमको नहीं मिल रहा है, लोगों को आंसर नहीं मिल रहा है। प्लस या फिर वो लोग दूसरा नंबर दे रहे हैं जहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए, नया नंबर, और उस नंबर पे भी कांटेक्ट करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अगर मैं समराइज करूँ तो इस सोल्यूशन का, इस इश्यू का आज के दिन में कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं है, सबको दिक्कत है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प कर पाऊँ, इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ मैं। बस अगर यूएस एम्बेसी से कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको थोड़ा सा, आप में, मुझे पता है कि हमें पता है आप लोग काम कर रहे हैं उसमें, इतना बड़ा एम्बेसी है, मतलब बहुत सारे लोग टेक्निकल पर्सन लगे होंगे प्रोसेस को सही करने में, या फिर टेक्निकल इश्यूज़ को सही कर रहे होंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है। प्लीज़ अगर कोई देख रहा है तो इसको फिक्स कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा है। Guys, in case if anybody is watching this video from the US Embassy or anybody related to US Embassy, my request is, I know that you people are already, your team, technical team is already working on it. It will be solved as soon as possible. I know that, we know that. But small request is, please, it will be better if this issue is solved as early as possible, because many applicants are suffering a lot. I'm getting so many emails and comments in video section. Okay, and अब क्या बोलूँ मैं, दूसरा चीज़ है कि मतलब हाँ, और एक चीज़ है, यूएस एम्बेसी कोई देख रहा है, यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल्स को, उनके जो भी एम्प्लॉयज़ को ये बोलना चाहता हूँ, अगर वो देख रहे हैं तो जो भी टिकट रेज करते हैं, मुझे पता नहीं, आई नो दैट आपको बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे टिकट्स आ रहे हैं, आपके पास शायद रिप्लाई करने का, अटेंड करने का टाइम नहीं है। अगर ईच एंड एवरी टिकट को सोल्यूशन के साथ क्लोज करने से अच्छा रहेगा। प्लस जो भी ईमेल आपको आता है पब्लिक से या फिर एप्लीकेंट से, प्लीज़ उसको देख के सॉल्यूशंस के साथ रिप्लाई कीजिए, क्योंकि मेरे को पता है कि जब लोग एप्लीकेशन जो भी मेंबर्स है चैनल पे, पुराना जो पोर्टल था वहाँ पे जब ईमेल करते थे उनको आंसर आता था, तुरंत रिप्लाई आता था, प्लस कॉन्क्रीट आंसर आता था, बहुत अच्छा था। और ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ऐसा नहीं है। कोई भी नया एप्लीकेशंस लोग लॉन्च करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। Guys, again I'll repeat in English, if anyone else watching this video from US Embassy or any employee or related person from the US Embassy,
I know that you people are very busy. You are receiving numerous thousands of email or tickets from people on the issues of new portal, CGI portal. But it will be better if you attend the each and every email and provide them the solution and reply on time. Also try to close the ticket with the solution. This is my humble request on behalf of everybody, applicants, all the applications. तो दोस्तों ये रहा सीजीआई के बारे में। आज के दिन यही बोलूँगा कि किसी को काम कर रहा है सीजीआई पोर्टल सही से, किसी को नहीं कर रहा है, किसी को कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, बहुत सारा दिक्कत है दोस्तों। बस एक ही बात कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यह टेम्परेरी इश्यू है, सॉल्व हो जाएगा। जस्ट कीप सम पेशेंस, इट विल गेट रिजॉल्व। और तब तक प्लीज़ कीप ऑन ट्राइंग, सही हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टॉप मत करना, जो भी है यूएस एम्बेसी को लिखिए हेल्प के लिए, टिकट रेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, कोई ना कोई हेल्प आपको मिल जाएगा। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है, कोई सोल्यूशन आता है किसी भी चीज़ के लिए, मैं तुरंत वीडियो बना के आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था। ये था सीजीआई अकाउंट के बारे में। अब दूसरा बात करते हैं हम DS-160 के बारे में। तो दोस्तों DS-160 के बारे में मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, फिर मैं रिपीट करूँगा। प्लीज़ ये वीडियो सेव कर ले या फिर ये नोट कर ले चीज़ में जो बोलने वाला हूँ। देखिए एक चीज़ है कि DS-160 आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और सबमिट कर दिया। हो सकता है कि आपने 1 महीना पहले फिलअप करके सबमिट किया हो, या हो सकता है कि 1 हफ्ते पहले फिलअप करके सबमिट कर दिया हो, या हो सकता है कि 1 साल पहले फिलअप करके सबमिट कर दिया हो। और आपका क्वेश्चन है कि सर मेरा ये टेंटेटिव ट्रैवल डेट था जो चेंज हो गया है, वो तो पुराना डेट आया था, अब क्या करूँ, कैसे एडिट करूँ, या फिर कुछ चीज़ें मेरे को अपडेट करना है DS-160 में, कैसे अपडेट करूँ, मेरा सैलरी बढ़ गया है कैसे बढ़ाऊँ, मेरा बिजनेस इनकम बढ़ गया है कैसे वहाँ पे एडिट करूँ, या फिर मेरा जॉब रोल बढ़ गया है कैसे, जॉब रोल चेंज हो गया कैसे अपडेट करूँ, या फिर मेरा डेजिग्नेशन, मेरे को प्रमोशन मिल गया है मैं कैसे अपडेट करूँ। दोस्तों मैं रिपीट करूँगा कि आपको एडिट, वो जो सबमिट कर चुके हैं DS-160, आप वो एडिट नहीं कर सकते, राइट। अगर आपने सबमिट नहीं किया है, आप एडिट करके सबमिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार एडिट करने के बाद, यानी कि देखिए जब आप DS-160 क्रिएट करते हैं 30 दिन तक अगर हाथ नहीं लगाओगे तो वो क्लोज हो जाता है। 30 दिन के अंदर आपको सबमिट करना पड़ता है, फिर हर 30 दिन में हर बार आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करके सेव करना पड़ता है। DS-160 सबमिट नहीं करना है, खाली ड्राफ्ट में रखना है, तब कभी भी आप चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए मैं सबको कहता हूँ, अगर आपका क्या बोलते हैं ये इंटरव्यू के लिए टाइम है, 1 महीना है, अभी DS-160 सबमिट मत करना, सेव करके रखिए। अगर आपको कोई चेंजेस अपडेट करना हो तो कर सकते हैं, यानी कि इंटरव्यू के 1 या 2 हफ्ते पहले सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन्होंने सबमिट कर दिया है, तो मेरा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है कि आप एक नया न्यू DS-160 फिलअप कीजिए। वही एक तरीका है, न्यू DS-160 आज के दिन में फिलअप करके जो भी इंफॉर्मेशन नया है वो अपडेट कीजिए, राइट। मान लो अभी न्यू DS-160 आपने कर दिया। अब आपका सवाल है कि सर मैं कैसे अपडेट करूँ नया DS-160 नया सीजीआई पोर्टल में, राइट। देखिए प्रोसेस ये है कि जब न्यू DS-160 करते हैं आप, न्यू सीजीआई पोर्टल को लॉगिन करके वहाँ पे नया DS-160 अपडेट करना है, राइट। अभी भी जब नया DS-160 करोगे प्लीज़ लॉग इन टू न्यू सीजीआई पोर्टल, वहाँ पे नया DS-160 अपडेट कीजिए, हो जाएगा। लेकिन क्योंकि नया सीजीआई पोर्टल में थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ मत करना, नया DS-160 कीजिए, वो लेके जाइए बायोमेट्रिक्स को। बायोमेट्रिक्स के दिन वहाँ पे ऑफिशियल्स वो DS-160 अपडेट करेंगे पोर्टल में और आपके पासपोर्ट में। जो न्यू DS-160 बायोमेट्रिक्स में देंगे वही कंसीडर करेंगे, उसी को स्कैन करके उसी का स्टिकर आपके पासपोर्ट में लगाएंगे। ये क्लियर हो गया? मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया। मैं रिपीट करूँगा, कोई भी DS-160 चेंज करना है तो एक ही तरीका है, नया DS-160 कीजिए। यू नीड टू क्रिएट न्यू DS-160 एंड कैरी दैट टू बायोमेट्रिक्स। आपको नया DS-160 बायोमेट्रिक्स को लेके जाना है और वहाँ पे वो अपडेट कर देंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आई होप मैंने बता दिया आपको, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। देखिए anybody wants to update their information in the DS-160 which is already submitted, there is only one way. Please create new DS-160, okay, and carry that to biometrics. They will update in the portal and with your passport on your behalf.
and they will scan your new DS-760 and update that to your passport, and they will take the sticker and print it to stick to your passport. So they will consider only the new DS-760 only. They will not look at the old DS-760. I hope this point is clear. तो दोस्तों मैंने बता दिया और क्या था DS-160 के बारे में, बस वही था कि एक तो चेंजेस कैसे करना है मैंने बता दिया, और दूसरा क्वेश्चन था कि DS-160 नया CGO पोर्टल में कैसे अपडेट करूँ, वो भी बता दिया। आपको अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नया DS-160 क्रिएट कीजिए, सबमिट कीजिए, कंफर्मेशन पेज प्रिंट करके लेके जाए बायोमेट्रिक्स को, वर्क कर देंगे। तो दोस्तों यही था आज CGI अकाउंट के बारे में, इश्यूज़ के बारे में, और नए न्यू DS-160 हाउ टू एडिट अपडेट वो भी बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, या फिर ये दोनों, या क्या बोलते हैं, CGI अकाउंट के बारे में थोड़ा सा अपडेट मिला, या फिर DS-160 कैसे अपडेट करना है उसके बारे में पता लगा, तो लाइक कर दीजिए। और इस दोनों टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके दोस्त रिलेटिव देख रहे हैं या फिर कोलिग्स ढूंढ रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन, से शेयर करते हैं ताकि उनको भी हेल्प हो। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।